मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ जिससे तुम्हारा जीवन रातों रात बदल सकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने विचारों को बदल लो, तुम किसी परिस्थिति में फंसे हो, किसी मुसीबत में फंसे हो, उस समय तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारी जो इच्छा है उस इच्छा को लेके तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई कमी है, जिस चीज़ को तुम पूरा करना चाहते हो, उस बात को लेकर तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, अगर तुम उस पर नियंत्रण करना सीख गए तो आंधी जंग तो तुम ऐसे ही जीत गए। तुम जितना अपनी समस्याओं पर ध्यान दोगे, जितना अपने जीवन की उस कमी पर ध्यान दोगे कि माता मेरे पास ये नहीं है, बाकी सबके पास सुख है, समृद्धि है, प्रेम है, परिवार है, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है माता, उतना ही तुम्हें क्रोध आएगा, उतना ही तुम्हारा मन विचलित होगा और उतनी ही नकारात्मक ऊर्जा तुम अपने जीवन में खींचते चले जाओगे और अपने सपनों में खींचते चले जाओगे। क्योंकि तुम्हारा ध्यान जितनी बार इस बात पर जा रहा है मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में इस चीज़ की कमी है, तुम्हें उतनी जल्दी उस चीज़ को पाने की तड़प मच रही है कि माता मैं बहुत दिन से इस चीज़ के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, पर वो चीज़ मुझे अभी नहीं मिल रही है। मुझे कब मिलेंगी माता? मुझे आप क्यों नहीं दे रही हो? मुझे माता ये खुशियाँ क्यों नहीं दे देते हो आप? मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, और उसके अलावा तुम्हारे जीवन में जो खुशियाँ आ रही हैं, जो शक्ति मैंने तुम्हें दी है, तुम उसको नज़रअंदाज करते चले जा रहे हो और तुम अपने सपनों से बहुत दूर होते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान इस बात पर है कि तुम्हारे जीवन में क्या नहीं है, क्या है वो तुम देखकर खुश नहीं हो रहे हो। और जो व्यक्ति खुश नहीं होता है मेरे बच्चे, उसके जीवन में खुशियाँ कैसे आ सकती हैं? यह ब्रह्मांड का नियम है, ये इस कुदरत का नियम है कि तुम जो दोगे वही पलटकर तुम्हें मिलेंगे। अगर तुम इस कुदरत में क्रोध दे रहे हो, उलझन दे रहे हो, आंसू दे रहे हो, तो वो भी पलटकर तुम्हें आंसू ही देगी। तो तुम्हारी माता आज तुमसे ये ही चाहती है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो, अपने उन्हीं सपनों के साथ एक नई शुरुआत करके देखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने कितने जल्दी पूरे होंगे, लेकिन उन सपनों के साथ बस सकारात्मक विचार लाओ, उन सपनों को अपने दिल के कोने में रखकर बस परिश्रम करो। और जो चीज़ें हैं, जो अच्छी घटना है, जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रही है, बस उनका धन्यवाद करो। बस उन बातों पर ध्यान दें कि माता मैं डरपोक नहीं हूँ, माता मैं बहुत साहसी हूँ, मैं सब कुछ अकेले कर ले रहा हूँ। और आज आपने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया। जब तुम खुश होगे तभी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी और वो 10 गुना ज़्यादा आएंगी। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिख दीजिए और मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो तुम हर परिस्थिति में कमज़ोर व्यक्ति की तरह बर्ताव करोगे। तुम्हारे जीवन में सिर्फ बुरी और नकारात्मक चीज़ें ही आएंगी। पर जब तुम अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझोगे और किसी भी परिस्थिति में, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में, अपने दिमाग में ये सोचकर कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं, जब उसके जैसा बर्ताव करोगे मेरे बच्चे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आना निश्चित है। अपने भीतर ये परिवर्तन करके देखो, अपने दिमाग को यह बोलकर देखो कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई चीज़ नहीं रोक सकती है, क्योंकि मेरी माता मेरे साथ खड़ी है और उन्होंने मेरे जीवन में सफलता लिखी है।
सफल होना मेरी किस्मत में लिखवाया है मैंने, और मैं सफल होकर रहूँगा, क्योंकि मेरे जैसा ताकतवर इंसान न किसी से डरता है और ना उसे कोई हरा सकता है। तब तुम किसी परिस्थिति से भागोगे नहीं, तुम्हारे आँख से आंसू नहीं निकले मेरे बच्चे, तुम रो भी नहीं पाओगे। तुम इतने ताकतवर बन जाओगे और इतने मजबूत बन जाओगे भीतर से। और फिर चाहे परिस्थितियाँ कितनी विपरीत खड़ी हो, चाहे कितने शत्रु खड़े हो, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा, रातों रात तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उस कमी के ऊपर नहीं होगा। तब तुम्हारा ध्यान होगा अपने ऊपर, अपने व्यक्तित्व के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर। तब जाकर वो सफलता, वो सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में, वो सफलता और वो खुशियाँ लेकर आएंगी। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा मेरे बच्चे, इसलिए अपने नए जीवन की शुरुआत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए उस नए जीवन की शुरुआत करना भी इतना आसान नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने सच में गरीबी देखी है। गरीबी से पैसों की नहीं, प्रेम की, सम्मान की, हर तरफ से गरीब ही थे तुम। तभी तुम्हारे दिमाग में ना चाहते हुए भी बहुत विचार आते हैं। तुम खुद भी नहीं चाहते कि यह नकारात्मक विचार तुम्हें घेरे। तुम्हें खुद भी तुम्हारा सर भारी हो जाता है, तुम्हें बीमारियां घेरती चली जा रही हैं। पर मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना कि तुम ही अपने विचारों पर काबू पा सकते हो। तुम्हें बस प्रयास करने की ज़रूरत है। कोई हक नहीं है किसी को भी तुम्हारे खुद के विचारों को भी तुमसे, तुम्हारी खुशियों को दूर करने का। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसको तुमसे दूर करने का। पर ये नामुमकिन तो नहीं है मेरे बच्चे, यह संभव है। जैसे तुमने अपने दिमाग में इतनी नकारात्मक ऊर्जा भर ली, जैसे तुमने अपने दिमाग में इतने नकारात्मक विचार भर लिए, वैसे ही तुम उसे सकारात्मक भी कर सकते हो। अच्छी बातें भी सोच सकते हो अपने आप को लेकर और अपने भविष्य को लेकर। अतीत सोचने से कुछ बदलेगा नहीं। अगर तुम बार बार अतीत को सोचोगे तो तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही हो जाएगा। ये बात समझने की ज़रूरत है तुम्हें। और अगर तुमने सही मार्ग पर चलकर, सही दिशा में चलकर, हर चीज़ को ध्यान से समझकर यह अभ्यास करना शुरू कर दिया, अपने जीवन में, अपने दिमाग में सकारात्मक बातों को लाना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी एनर्जी वैसे ही वाइब्रेट होने लगेगी। और जैसे ही तुम्हारी एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगी, तुम्हारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। तो अब नए जीवन की शुरुआत करो। आज से, अभी से इस बात का अभ्यास करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। 10-10 का ये पोर्टल तुम्हारे जीवन में बहुत सारा उत्साह लेकर आ रहा है। ये पोर्टल तुम्हारी सोच में भी बहुत परिवर्तन लेकर आ रहा है। तुम्हें बहुत पैसा कमाना है मेरे बच्चे, इसीलिए तुम अभी बहुत कुछ सोच रहे हो। कान ढूंढने की या कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करोगे तुम। ये पोर्टल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बड़े से बड़े सपने पूरे करेगा मेरे बच्चे। तुम इतना व्यस्त रहने वाले हो कि तुम्हारे पास मुझसे प्रार्थना करने का भी वक्त नहीं होगा। पर उस बात से निराश मत होना कि माता मुझे क्षमा करना। अपने काम के चक्कर में इतनी भाग दौड़ करनी पड़ रही है मुझे कि मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। मुझसे नाराज मत होना माता, तुम खुश हो, यही तुम्हारी माता के लिए सबसे बड़ी खुशी है मेरे बच्चे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बच्चा मुझे याद ना करे। सिर्फ बुरे वक्त में ही नहीं है, तुम तो अच्छे वक्त का सोचकर रो देते हो। माता, आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हो? तुम्हारे दिल में हूँ मैं। ज़रूरी नहीं कि तुम किसी मंदिर में जाकर माथा टेको तभी मेरी पूजा होगी। तुम मुझे दिल से याद कर रहे हो, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, और हमेशा रहूँगी जब तक तुम दिल से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाओगे, अपने अहम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे कि मैं बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं ही सही हूँ। जब तक तुम्हारे भीतर वो मैं नहीं आएगा, तब तक मैं तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाऊँगी। और मुझे पता है कि मेरा बच्चा रो लेगा, मौत आ जाए
लेकिन वह किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। इसलिए अगर तुम अपनी माता को याद नहीं करोगे तब भी हमेशा याद रखना कि तुम्हारी माता हमेशा तुम्हें याद करेंगी मेरे बच्चे। बस अपनी माता की एक सलाह सुनते जाओ। नया जीवन शुरू करने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें इस भीड़ में खोना नहीं है, तो मैं अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। अतीत में तुमने जो कुछ भी सीखा है उन बातों को हमेशा याद रखना। तुम्हारा उद्देश्य क्या है ये मत भूलना। इस भीड़ में खुद को खो मत देना। हमेशा याद रखना है कि तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रेम करती है। चाहे दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझे, तुम्हें रुलाए, पर तुम्हारी माता को तुम्हारी असली ताकत पता है। इसलिए ज़्यादा मिलने पर बहुत ज़्यादा खुश मत होना और हारने पर निराश मत होना। दोनों परिस्थिति में संतुलन बनाकर रखना और जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहना मेरे बच्चे। आज से अगले 10 दिन तक हर रोज़ 1 बार या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना। हर रोज़ 10 दिन तक 10 बार तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, जो कुछ भी तुम चाहते हो इस पूरे जीवन में कि तुम्हें मिले, वो सब कुछ लिखना और कोशिश करना कि अपनी नाभि पर ध्यान करना शुरू करो। अपनी नाभि पे मेडिटेशन करना, जिससे तुम्हारी ऊर्जा में संतुलन बना रहेगा। थोड़ी देर नंगे पांव चलना, जिससे तुम धरती से जुड़ोगे और तुम्हारे विचार में और इमोशंस में भी बहुत संतुलन आएगा। और तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जैसे होंगे, जो तुम्हारी ही तरह ज़मीन से जुड़े हुए होंगे, जो तुम्हारी ही तरह नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हो ना कि माता कैसे सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, मुझे कभी अच्छे लोग क्यों नहीं मिलते। तो ये पोर्टल तुम्हारे जीवन में अच्छे लोगों को लेकर आ रहा है, जो तुम्हारे जैसे होंगे और जो तुम्हें आगे लेकर जाएंगे, जो तुम्हारी मदद करेंगे, जिनसे मिलने के बाद तुम अपने जीवन में नया बिजनेस शुरू करोगे। तुम्हारी परेशानियों का अंत लेकर आ रहा है ये 10-10 का पोर्टल। अब अपनी परेशानियों को और अपने अतीत को पीछे छोड़ दो और आने वाले भविष्य की तैयारी करो। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि अपने ऊपर बनाए रखने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी पूर्ण रूप से स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है वह वरदान मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। और क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ थम लिए हैं। उसके पीछे की वजह जानकर तुम निश्चित ही हैरान रह जाओगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जिसका कार्य को अनजाने में ही कर रहे थे उससे छोटा समझ रहे थे, बल्कि वह छोटा नहीं मेरे बच्चे, बहुत बड़ा काम है। बस तुम्हें उसका अर्थ पता नहीं था। लेकिन जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें स्नेह करती हूँ मेरे बच्चे। लेकिन जीवन में चमत्कार करूँ उसके लिए कुछ खास और बिल्कुल अलग किया है तुमने। लक्ष्मी को हर कोई पाना चाहता है संसार में, लक्ष्मी को हर व्यक्ति पाना चाहता है। जीवन में आपकी कितनी ज़रूरत है। तुम्हें रहने के लिए एक घर चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ज़रूरत का थोड़ा सा सामान चाहिए और खाने के लिए केवल अन्न चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, आती हर चीज़ केवल पैसों से ही है। तुम चाहो तो पैसे से कपड़े खरीद लो, तुम चाहो तो घर खरीद लो, वो तुम चाहो तो दुनिया का कोई भी सामान पैसों से खरीद सकते हो। लेकिन तुम पैसे को बंधन में नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी माँ लक्ष्मी किसी के बंधन में नहीं रहती। यदि किसी के बंधन में मैं रहती हूँ तो वह ऐसे व्यक्ति के बंधन में रहती हूँ जिस पर मेरा वरदान हो। उन्हें कभी मैं अपना आशीर्वाद से वंचित नहीं करती, क्योंकि जिसके पास मैं हूँ उसके पास धन अवश्य रहती है। मेरे बच्चे, जो पैसों के लिए काम करता है लक्ष्मी उसके पास में है। जो निस्वार्थ भाव से काम करता है मेरे बच्चे, उसके पास मैं दौड़ कर आती हूँ। जो केवल पैसों के पीछे भागता है उसके साथ मैं हमेशा खेल खेलती रहती हूँ। और जो निस्वार्थ भाव से धर्म के अनुकूल कार्य करता है बिना लक्ष्मी की चिंता किए, उसके लिए मैं नंगे पैर दौड़ी चली जाती हूँ उसके समक्ष, और उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ती। तो मेरे बच्चे,
कभी भी कोई कार्य पैसों की प्राप्ति के लिए मत करना। केवल और केवल निस्वार्थ भाव से कार्य करना। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, मैं आशा करती हूँ आपको अपने जीवन से जुड़ा ये जो महत्वपूर्ण संदेश है, जो आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियाँ लेकर आ रहा है, या ये मानो आपको धन प्राप्ति का एक मूल मंत्र आज मैंने दे दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को आप अपने जीवन में पूर्णतः उतार लो, क्योंकि मेरे बच्चे आपके जीवन में इस संदेश की बहुत बड़ी ही कल्पना होने वाली है। वह आप अपने जीवन में सभी प्रकार की खुशियों को पाने वाले हो। जी हाँ मेरे बच्चे, आप मुझ में विश्वास रखें, आपके सभी कार्य सफल हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ जिससे तुम्हारा जीवन रातों रात बदल सकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने विचारों को बदल लो, तुम किसी परिस्थिति में फंसे हो, किसी मुसीबत में फंसे हो, उस समय तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारी जो इच्छा है उस इच्छा को लेके तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई कमी है, जिस चीज़ को तुम पूरा करना चाहते हो, उस बात को लेकर तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, अगर तुम उस पर नियंत्रण करना सीख गए तो आंधी जंग तो तुम ऐसे ही जीत गए। तुम जितना अपनी समस्याओं पर ध्यान दोगे, जितना अपने जीवन की उस कमी पर ध्यान दोगे कि माता मेरे पास ये नहीं है, बाकी सबके पास सुख है, समृद्धि है, प्रेम है, परिवार है, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है माता, उतना ही तुम्हें क्रोध आएगा, उतना ही तुम्हारा मन विचलित होगा और उतनी ही नकारात्मक ऊर्जा तुम अपने जीवन में खींचते चले जाओगे और अपने सपनों में खींचते चले जाओगे। क्योंकि तुम्हारा ध्यान जितनी बार इस बात पर जा रहा है मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में इस चीज़ की कमी है, तुम्हें उतनी जल्दी उस चीज़ को पाने की तड़प मच रही है कि माता मैं बहुत दिन से इस चीज़ के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, पर वो चीज़ मुझे अभी नहीं मिल रही है। मुझे कब मिलेंगी माता? मुझे आप क्यों नहीं दे रही हो? मुझे माता ये खुशियाँ क्यों नहीं दे देते हो आप? मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे बच्चे। और उसके अलावा तुम्हारे जीवन में जो खुशियाँ आ रही हैं, जो शक्ति मैंने तुम्हें दी है, तुम उसको नज़रअंदाज करते चले जा रहे हो और तुम अपने सपनों से बहुत दूर होते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान इस बात पर है कि तुम्हारे जीवन में क्या नहीं है, क्या है वो तुम देखकर खुश नहीं हो रहे हो। और जो व्यक्ति खुश नहीं होता है मेरे बच्चे, उसके जीवन में खुशियाँ कैसे आ सकती हैं? यह ब्रह्मांड का नियम है, ये इस कुदरत का नियम है कि तुम जो दोगे वही पलटकर तुम्हें मिलेंगे। अगर तुम इस कुदरत में क्रोध दे रहे हो, उलझन दे रहे हो, आंसू दे रहे हो, तो वो भी पलटकर तुम्हें आंसू ही देगी। तो तुम्हारी माता आज तुमसे ये ही चाहती है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो, अपने उन्हीं सपनों के साथ एक नई शुरुआत करके देखो मेरे बच्चे। तुम्हारे सपने कितने जल्दी पूरे होंगे, लेकिन उन सपनों के साथ बस सकारात्मक विचार लाओ, उन सपनों को अपने दिल के कोने में रखकर बस परिश्रम करो। और जो चीज़ें हैं, जो अच्छी घटना है, जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रही है, बस उनका धन्यवाद करो। बस उन बातों पर ध्यान दें कि माता मैं डरपोक नहीं हूँ, माता मैं बहुत साहसी हूँ, मैं सब कुछ अकेले कर ले रहा हूँ। और आज आपने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया। जब तुम खुश होगे तभी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी और वो 10 गुना ज़्यादा आएंगी। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिख दीजिए और मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को कमज़ोर समझोगे
तो तुम हर परिस्थिति में कमज़ोर व्यक्ति की तरह बर्ताव करोगे। तुम्हारे जीवन में सिर्फ बुरी और नकारात्मक चीज़ें ही आएंगी। पर जब तुम अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझोगे और किसी भी परिस्थिति में मुश्किल से मुश्किल घड़ी में अपने दिमाग में ये सोचकर कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं, जब उसके जैसा बर्ताव करोगे मेरे बच्चे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आना निश्चित है। अपने भीतर ये परिवर्तन करके देखो। अपने दिमाग को यह बोलकर देखो कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई चीज़ नहीं रोक सकती है, क्योंकि मेरी माता मेरे साथ खड़ी है और उन्होंने मेरे जीवन में सफलता लिखी है। सफल होना मेरी किस्मत में लिखवाया है मैंने, और मैं सफल होकर रहूँगा, क्योंकि मेरे जैसा ताकतवर इंसान न किसी से डरता है और न उसे कोई हरा सकता है। तब तुम किसी परिस्थिति से भागोगे नहीं। तुम्हारे आँख से आंसू नहीं निकले मेरे बच्चे, तुम रो भी नहीं पाओगे। तुम इतने ताकतवर बन जाओगे और इतने मजबूत बन जाओगे भीतर से। और फिर चाहे परिस्थितियाँ कितनी विपरीत खड़ी हो, चाहे कितने शत्रु खड़े हो, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। रातों रात तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उस कमी के ऊपर नहीं होगा। तब तुम्हारा ध्यान होगा अपने ऊपर, अपने व्यक्तित्व के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर। तब जाकर वो सफलता, वो सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में, वो सफलता और वो खुशियाँ लेकर आएंगी। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा मेरे बच्चे। इसलिए अपने नए जीवन की शुरुआत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तुम्हारे